तो हाँ, हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन किया था, जिसमें से मैथ का जो है चैप्टर 1 जिसका नाम था वास्तविक संख्या, इसका जो है ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, वो वीडियो पार्ट 1 था और ये वीडियो जो है उसी लेसन का है, क्वेश्चन बैंक का ही सोल्यूशन है, लेकिन ये पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में 2011 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके वजह से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो रही है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही टाइप के 10-10 सवाल आपको पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि वो कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर जो है हो जा रहा है। ठीक है, मतलब उस कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर कोई भी सवाल एग्जाम में आता है तो आप सीधे उसको फोड़ दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, एक और जरूरी बात, देखिए, आप लोग अगर चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ हमको मिल जाए तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और वहां जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का लिंक। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक पर जाइएगा और वहां से चैनल है आरएस ऑनलाइन क्लासेज। ठीक है, आरएस ऑनलाइन क्लासेज नाम का जो है, ऑनलाइन क्लासेज नाम का जो है चैनल मिलेगा आपको। उस चैनल को आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, उसी चैनल पर जो है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। पीडीएफ लेकर आप उसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो आप लोग जो है इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल पर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आरएस ऑनलाइन क्लासेस का जो फैमिली है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अभी कम सदस्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग के सपोर्ट की वजह से जो है ये फैमिली और भी बहुत आगे तक जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो आज क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ठीक है, परिमेय अपरिमेय पर आधारित जो है क्वेश्चन हमारा है। देखिए, थोड़ा आपको समझा देते हैं यहाँ पर कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या हमको पहचानना है ना, परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? परिमेय संख्या पहचानने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले तो वो सभी संख्या परिमेय कहलाता है जो रूट के बाहर हो। जो संख्या रूट से बाहर हो, यानी कि ये रूट है, ठीक है, इससे बाहर जितने भी नंबर मिलेगा वो सभी के सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन 2021 के सेकेंड शिफ्ट में जो है पूछा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रूट में 1/144। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर बट्टा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रूट में 50/500। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है रूट में 32 और चौथा ऑप्शन है 5 + √5। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है ये हमको ढूंढना है। ठीक है, परिमेय संख्या ढूंढना है हमको। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है कि जब भी परिमेय संख्या आपको मिले तो देखिएगा उसमें गौर से कि परिमेय संख्या जो है वो रूट के बाहर में मिलेगा। ये रूट है, पकड़ने का तरीका बतला देते हैं कि रूट के बाहर यानी रूट से बाहर जितनी भी नंबर मिलेगा वो सभी के सभी संख्या परिमेय कहलाएगा। ठीक है, बशर्ते उसमें भी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि वो संख्या ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे 0.01 001 0001 ... इस तरह का अगर संख्या है तब समझिएगा कि वो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बाकी रूट के बाहर जितने भी संख्या है वो सभी के सभी परिमेय है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूछा है कि कौन परिमेय है, तो इसमें तो सब रूट के अंदर ही है। इसका मतलब सब अपरिमेय है क्या? एक भी परिमेय नहीं है? ऐसा नहीं है। इसमें से आप निकालिए बाहर। अगर रूट के अंदर है तो उसको बाहर निकालिए। क्या करके निकालिएगा? वर्गमूल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कि आप उसके जैसे रूट के अंदर क्या है, यहाँ पर रूट के अंदर में है 1/144। तो आप पहला दिमाग लगाइए कि क्या इसको हम बाहर ला सकते हैं? अगर वो बाहर आ गया आसानी से तो समझिएगा कि वो परिमेय संख्या है। बाहर कब आएगा?
तो एक किसका वर्ग है? एक है एक का वर्ग, यानी एक का वर्गमूल क्या आएगा? एक निकल के आएगा, ठीक है। और 144 किसका वर्ग है? 144 12 का वर्ग होता है, 12 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो वो आता है 144, ठीक है। तो 144 के बदले क्या निकल के बाहर आएगा? 12 निकल के बाहर आएगा। बताइए ऑप्शन नंबर ए जो है रूट में 1/144 था, ये निकल के क्या बाहर आया? 1/12, यानी कि बाहर आ गया। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सभी के सभी, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है, जितने में ऑप्शन है सब में रूट लगा हुआ है, आप किसी भी ऑप्शन से रूट हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यानी राइट ऑप्शन जो है हमारा ए है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है। सबके बगल में मतलब एयर लिखा हुआ है कि किस साल में जो है क्वेश्चन पूछा है, सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। परिमेय संख्या ढूंढना है, यहां पर भी परिमेय संख्या। देखिए पहला ऑप्शन है पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट में 7 है, यहाँ पर रूट 7। अब 7 को तोड़ ताड़ के बाहर ला सकते हैं? तो नहीं ला सकते हैं, इसका मतलब है कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट 7 क्या है? अपरिमेय है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन सी में है रूट में 16/25। ध्यान दीजिएगा, रूट में 16/25, तो दिमाग लगाइएगा 16 किसका वर्ग है? अगर वर्ग भी नहीं जानते हैं तो उनका और दिमाग लगाइए। 16 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 25 को तोड़ सकते हैं 5 गुना 5, और ये सब रूट के अंदरे रहेगा क्योंकि अंदरे में तोड़े हैं ना। अब देखिए जोड़ा के बदले एगो बाहर, तो 2 को 2 के बदले एगो 2 बाहर, गुना फिर 2 को 2 के बदले एगो 2 बाहर, ठीक है। और नीचे में 2 को 5 के बदले एगो 5 बाहर, तो देखिए 2 दूना हुआ 4 और नीचे में 5, यानी 4/5 निकलकर बाहर आता है। तो बाहर आ गया ऑप्शन सी का मान, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी में जो है रूट में 16/25, यही है हमारा परिमेय संख्या। क्लियर है बात? चलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय पूछा है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, देखिए कि कौन सा संख्या रूट के बाहर आ जाता है, ठीक है, वही परिमेय होगा। ये 3 है, रूट में बाहर आएगा नहीं। यहाँ पर रूट में 5 है, बाहर आएगा नहीं। ऑप्शन सी को जरा गौर से देखिए, देखिए 6 है, यहाँ पर 6 को तोड़िएगा 2 गुना 3 होगा, लेकिन बाहर आएगा नहीं क्योंकि जोड़ा बनवे नहीं करेगा। ऑप्शन सी में है 2√3 और बट्टा में भी है √3, यही है ना, यहाँ पे बट्टा लगा हुआ है, ठीक है, बट्टा है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। देखिए ऊपर नीचे रूट के अंदर से संख्या रूट के अंदर की संख्या से कट जाता है, ठीक है, यानी 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, एक एक बार में कटेगा। तो ऊपर बच गया 2 गुना √1, √1 का मान एक ही निकल कर बाहर आएगा, ठीक है, और नीचे में 1। अब बताइए रूट यहां पर से हटा कि नहीं हटा? बिल्कुल हट गया। इसका मतलब इसका आंसर होगा 2 × 2/1। तो बाहर निकलकर कौन आता है? तो ऑप्शन सी का मान बाहर निकल जाता है रूट से, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? सेम क्वेश्चन है, परिमेय संख्या, बस इसमें जो है ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है। 2011 2012 दोनों साल में पूछा हुआ लगातार, ठीक है। √3 है यहाँ पर, पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, बाहर नहीं आएगा। रूट से बाहर नहीं आएगा तो अपरिमेय संख्या, ठीक है, हमसे परिमेय संख्या पूछा है तो रूट के बाहर कौन आएगा? देखिए 6 है, √6, ये भी अपरिमेय है। यहाँ 5 दिख रहा है तो अपरिमेय है। ये ऑप्शन देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2√2 और बट्टा के नीचे है √2, कट गया, ठीक है, एक एक बार में कटेगा। तो ऊपर में 2 गुना 1, नीचे में 1, यानी कि 2 निकल के बाहर आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? यहां पर भी वही सवाल, परिमेय संख्या ढूंढना है। तो भैया देखिए यहाँ पे रूट में 25 है और √25 का मान कितना निकल कर बाहर आएगा? तो 5 निकल कर बाहर आएगा। इसके देखिए इसके अंदर में कौन है? 5, 5 तो बाहर आएगा नहीं, 2 भी नहीं बाहर आ सकता है, और यहाँ पर √3 प्लस √3, तो यहाँ सीधा हो जाएगा 2 को √3, तो 3 भी बाहर नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन ही जो है बाहर आता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बहुत क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में परिमेय अपरिमेय, यहां से लिख लीजिए आप लोग कि कम से कम इस टॉपिक से
मैंने एक दो टॉपिक और इसमें जुड़ेगा, ठीक है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा, ये 2 से 4 अंक का सवाल जो है आपके एग्जाम में खाली इस टॉपिक से आने वाला है, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को आपको पूरा करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। और वो करवाने के लिए हम है उपस्थित यहाँ पे, ठीक है। चलिए ऑप्शन परिमेय खोजना है ना, तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन रूट से बाहर आता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए 7 है यहाँ पर, ठीक है, बाहर भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर 100 है लगा, 100 किसका वर्ग है, तो 10 का, यानी 10 निकल के बाहर आएगा। रूट 100 के बदले क्या निकल के बाहर आएगा, 10 निकल के बाहर आएगा। मतलब 10 प्लस रूट 100 है, इसका मतलब 10 निकल के बाहर आएगा। 10 10 हो गया 20, तो बाहर में आ गया ऑप्शन बी का मान। इसका मतलब परिमेय संख्या हमारा बी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 2023 में आया था क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, जरा गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी दिख रहा होगा, बाकी क्वेश्चन है आसान। देखिए यहां पर ऑप्शन ए में है रूट में 64 प्लस 36, तो 64 किसका वर्ग है। देखिए लिखा है रूट में 64 प्लस 36, ठीक है। तो 64 किसका वर्ग है, ऐसा नहीं करना आपको, आपको पहले दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। 64 और 36 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 100 होगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो रूट से बाहर निकलकर कौन आया, तो ऑप्शन ए आया। इसका मतलब परिमेय संख्या होगा ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में कंफ्यूज होंगे, कैसे, वो किसी को भी सही मार देंगे, उसको लगता होगा कि भाई ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 25 प्लस 25, तो वो क्या करेगा, 25 सोचेगा कि 5 का वर्ग है तो 5 निकाल देगा, और जोड़ 25 सोचेगा फिर 5 का वर्ग है तो 5 निकाल देगा, 5 या 5 कर देगा 10, कहेगा वो ऑप्शन नंबर बी है, सही है। जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। जोड़ में क्या होता है कि 25 के बदले आप 5 नहीं ला सकते। हाँ, अगर यहाँ पे होता गुना तो 2 को 25 के बदले को 25 बाहर सीधा सीधा आ जाता, लेकिन ऐसा है प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको 25 25 को जोड़ना पड़ेगा। वैसा ही यहाँ पर है, वैसा ही यहाँ पर भी है। तो हम भी क्या किए हैं, बनाने के लिए वही तरीका अपना है ना, जोड़े हैं 36 शब्द को जोड़े हैं 100, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या देख के आप लोग जो है ऐसे अपरिमेय को टिक ना मार दीजिएगा, ठीक है। सवाल घूम गया लास्ट में, कि अपरिमेय संख्या नहीं है, पूरे पूरे सवाल को पढ़ना सीखिए पहले, ठीक है। बहुत सारे बच्चा लोग क्या करता है कि आधे सवाल पढ़ा, अब बोला कि ओ ये मारना है और सीधे टिक लगा देता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए जो है रूट में 10 है, और 10 को तोड़ तार के बाहर ला सकते हैं, नहीं। कैसे, देखिए 10 को तोड़िएगा 2 गुने 5, जोड़ा बनवे नहीं करेगा तो बाहर कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो ये गलत ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 24 है, 24 को तोड़िएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 या 24, 3 का जोड़े नहीं मिलेगा तो बाहर कैसे आएगा, ऑप्शन बी भी गलत है। 35 तक टूटेगा लेकिन 5 गुने 7 के रूप में टूटेगा, जोड़ा बनवे नहीं करेगा तो बाहर भी नहीं करेगा। 121 को तोड़िएगा तो 11 गुना 11 होगा, और 2 गो 11 के बदले 1 बाहर, यानी कि 121 जो है रूट के बाहर आता है। तो परिमेय संख्या हमारा यही है, यानी यही ऑप्शन है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन में अपरिमेय संख्या है। क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। यहां पर भी अपरिमेय संख्या नहीं है, उसको ढूंढना है, ठीक है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट में है, गुना करेंगे तो रूट 6 होगा, 6 को बाहर ला नहीं सकते हैं। इसको देखिए रूट में है 21/35 है, इसको लाइएगा रूट में 21/35 है, ठीक है। तो 3 से नहीं, 3 से कटवे नहीं करेगा, 7 से कटेगा, 7 की 21, 7 5 35, 3/5 आया, 3/5 बाहर आएगा, नहीं आएगा, यानी ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें 2 रूट 3 है, ये भी गलत है क्योंकि रूट 3 तो बाहर भी नहीं करेगा, ठीक है। इसको देखिए ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा है 64/81, 64 का वर्गमूल होता है 8 और 81 का वर्गमूल होता है 9, यानी कि 8/9 निकल के बाहर आया। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है जी, तो ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। शेयर कीजिए दोस्तों में, जितना हो ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कैसा लग रहा है ये वीडियो वो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अगर कमी कुछ लग रहा है तो वो भी बताइए, अगर आप संतुष्ट है हमारे समझाने के तरीका से तो वो भी बताइए आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आप इतना क्वेश्चन पढ़े हैं तो इसको अपरिमेय संख्या इसमें से नहीं ढूंढ सकते हैं कि कौन अपरिमेय संख्या न है। तो जिसका बाहर दिखेगा आ जाएगा बाहर, वही हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कितने बच्चे कमेंट करके जवाब दे पाते हैं, ठीक है। बना कर दीजिएगा जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर अपरिमेय संख्या ढूंढना है, परिमेय नहीं, अपरिमेय। तो अपरिमेय कौन होगा? तो जो बाहर ना निकलेगा वही ना अपरिमेय होगा। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है रूट में 64/36। देखिए 64 का कितना आएगा 8 और 36 का आएगा 6। इतना बाहर आ गया, तो अपरिमेय नहीं परिमेय होगा। हमको अपरिमेय ढूंढना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रूट में 81। 81 का निकल के 9 आएगा बाहर, क्योंकि 9 का वर्ग 81 होता है। तीसरा ऑप्शन है रूट में 2.5। देखिए 2.5 निकलकर बाहर नहीं आएगा, आएगा भी तो पॉइंट में रहेगा, मतलब रूट नहीं हटेगा। जैसे कि आसानी से रूट हट गया यहाँ पर, 81 के बदले 9, 36 के बदले 6, 64 के बदले 8। उसी प्रकार से यहाँ 2.5 के बदले आसानी से रूट नहीं हटेगा। इसका मतलब है कि यही हमारा जो है राइट आंसर है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बात? चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, देखिए ऑप्शन नंबर ए रूट के बाहर है, वो तो परिमेय हो जाएगा। ये 16 है, 16 का 4 निकल के बाहर आएगा, परिमेय हो जाएगा। ये है रूट में 9/27, तो 9 का तो 3 बाहर आता है और 27 का आता है, सॉरी 9 है नीचे अंदर में ना, तो इसको पहले तोड़ के देखते हैं। देखिए 3 तिया 9 और 3 9 27, तो हो गया 3/9 रूट के अंदर। तो 3 का तो बाहर भी नहीं करेगा, फिर ये टूटेगा ना। 3 तिया 9, सॉरी 1/3 आ जाएगा रूट के अंदर में, ये तो बाहर भी नहीं करेगा। एक के बदले तो एक बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 के बदले बाहर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी है, जिस पर से ये खोपड़ी नहीं हट रहा है, मतलब रूट नहीं हट रहा है। और जिस पर से रूट ना हटे वही हमारा अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय हुआ कैसे? रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दोनों को जोड़िया देंगे रूट के अंदर में, तो 2 को 5 के बदले 1 को 5 बाहर आ गया, यानी ये परिमेय। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी है, यही अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय ढूंढना है, तो जो बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इतना आसान सवाल है, 2023 में पूछा गया, सेकेंड सिटिंग में आया था, बताइए। और ये सवाल जब आप नहीं कर पाइएगा तो क्या खाक एग्जाम दीजिएगा 10वां के आप, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतना आप देखे हैं तो इस सवाल का जवाब आप जो है आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। जो रूट के बाहर नहीं आएगा वही अपरिमेय होगा। देखिए इसमें से कौन रूट के बाहर नहीं आने वाला है, वही अपरिमेय होगा। आप पेन पेपर पकड़िए और बनाइए इसको, ठीक है, और कमेंट में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन अलग है? यहां अलग पूछा है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। हम 2011 से लेकर और 2024 तक के सवाल को इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। यानी एक भी सवाल जो है नजर से बचकर नहीं निकलने वाला है आज, ठीक है। चलिए कौन अलग है? देखिए ये तो 3/5 है, चलिए ये 3/5 है, ठीक है। अलग ढूंढना है, परिमेय अपरिमेय की बात नहीं हम कर रहे हैं, अलग ढूंढना है। ये है रूट में 16/4 है। देखिए कटेगा तो 4 बार में √4 और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है रूट में 2/5 और ऑप्शन नंबर डी है 25/9। देखिए ये रूट के बाहर है, तो परिमेय अपरिमेय के नजरिया से देखिएगा कि इसको क्या बोलिएगा, तो कहिएगा सर जी रूट के बाहर है तो परिमेय हो गया। इहो रूट के बाहर आ रहा है तो इहो परिमेय हो गया। ये तो पहले से रूट के बाहर है तो इहो परिमेय। तो अलग कौन है? तो यही है अलग, यानी यही रूट के बाहर नहीं है, इसका मतलब यही अलग है, यानी अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? चलिए तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछा घुमा के। चलिए अगला सवाल देखिए, √3 है एक। √3 क्या है? तो √3 को आप पहले देखिए, √3 बाहर आ सकता है रूट से, 3 जो है बाहर आ सकता है रूट से? नहीं। अगर वो पूर्ण वर्ग होता तो आसानी से वो बाहर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन देखिए, क्या ये परिमेय है? परिमेय नहीं है। प्राकृत संख्या है? नहीं। प्राकृत गिनती की संख्या को बोलते हैं, गिनती कहे रूट में होता है? नहीं, ठीक है। अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी ना बोले हैं कि रूट से बाहर ना निकलेगा तो वो अपरिमेय होगा। देखिए ना, √3 को आप बाहर ला सकते हैं तोड़ के, नहीं ला सकते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी अपरिमेय संख्या है √3। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 एक संख्या है, कौन संख्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि प्राकृत है? तो √5 को आप बाहर ला सकते हैं। देखिए परिमेय तो होगा नहीं, कि बाहर आएगा नहीं। पूर्णांक भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक होता है रूट के बाहर, प्लस में माइनस में या 0 वो होता है पूर्णांक। प्राकृत तो नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत भी रूट के बाहर होता है। यानी बचता है कौन? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी अपरिमेय संख्या। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, √2 है।
बताइए, रूट 2 का जवाब आप लोग नहीं दे पाइएगा, है बताइए तो। इसका 4 गो ऑप्शन है, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक और इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप लोग फेंक के मारिए सीधा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, 17 नंबर सवाल का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है 22/7 है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है कि इनमें से कोई नहीं। 2022 में देखिएगा 22/7 क्या है, तो 22/7 रूट के बाहर है, तो पहला पॉसिबिलिटी तो ये बनता है कि भाई ये परिमेय है, तो ढूंढिए ऑप्शन में परिमेय, परिमेय है, ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 22/7 परिमेय संख्या है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए रूट में 81/2 क्या है, रूट में 81 अब बटा के नीचे 2, ये क्या है। देखिए 81 का वर्गमूल निकल के आएगा 9 और 2 तो पहले से बाहर में है, तो 9/2 रूट के बाहर, रूट के बाहर कौन होता है, तब परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर बी में परिमेय है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है रूट में, देखिए रूट में है ये 64/81, ठीक है, उसके बाद प्लस में है रूट में 16/9, ठीक है, ये पूरा पर रूट लगा हुआ है और बीच में बट्टा लगा हुआ है, ठीक है। अब पूछा है कि ये क्या है, 2024 फर्स्ट सिटिंग, गर्दा उड़ा दीजिएगा इस सवाल सबको, ठीक है। सवाल क्या है, रूट में 64/81 अब प्लस में रूट में 16/9 और ये पूछा क्या है, तो वही तरीका अपनाएंगे, तोड़ ताड़ के बाहर लाने वाला। 64 का वर्गमूल आएगा 8, 81 का 9 और प्लस में 16 का 4 और 9 का 3, ठीक है। और 9 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 और 9 से 9 कटेगा एक बार में, तो 8 इकाई 8 प्लस 3 से कटेगा 9 3 बार में, तो 4 तिया 12, 12 8 20/9, बताइए 20/9 रूट से बाहर आ गया ना, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। देखिए कितना इजी सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 6 प्लस रूट में 125, रूट में है 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, और ये क्या है बताइए, 2024 सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 6 प्लस रूट में 125 ब्रैकेट बंद माइनस 3 जोड़ रूट में 5 ब्रैकेट बंद प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, ठीक है। चलिए 6 प्लस 125 है, 125 को तोड़िएगा, 125 को अगर तोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 5 गुना 5 गुना 5 और 2 गो 5 के बदले 1 गो 5 बाहर और 1 गो रहेगा, इसका साथी नहीं मिला और जिसका पार्टनर नहीं मिलेगा वो अंधेरे में रहेगा, ठीक है। तो 5 रूट 5 जो है आएगा रूट 125 का मान, तोड़ ताड़ के बाहर लाइएगा तब, ठीक है, पूरी तरह से बाहर नहीं आएगा। अगर 25 होता तो 5 बाहर आता, लेकिन 125 है, इसको लिखेंगे 5 रूट 5। क्लियर है। चलिए माइनस ये है 3 प्लस रूट 5, क्लियर है, प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। आगे के फिर काम करते हैं, ये 6 प्लस 5 रूट 5 माइनस प्लस, माइनस को हुलकाइएगा और जब ये गेट टूटेगा तब माइनस धड़ा बोलेगा उस घर में, ठीक है। और जितने भी संख्या होगा सब का तहस नहस कर देगा, मतलब सब का चिन्ह बदल देगा, माइनस प्लस कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। ये 3 प्लस में है, अभी माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 5, ठीक है, और फिर प्लस प्लस, प्लस को हुलकाने से फायदा ना है, प्लस हुलकेगा तब भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है, ठीक है। तो प्लस में 1 और माइनस में 4 रूट 5। अब जोड़ घटाव कीजिएगा तो 6 बाहर वाला है, 3 बाहर वाला, 1 बाहर वाला, तो 6 और 1 7 और 7 में से घट गया 3 तो बच गया 4। अब 5 गो रूट 5 अब माइनस में 4 गो रूट 5, तब 5 गो रूट 5 में से 4 गो रूट 5 चला गया। देखिए रूट वाला का जोड़ घटाव रूटे वाला के साथ होगा, ठीक है। तब 5 गो रूट 5 में से 4 गो रूट 5 चला गया, तब बच जाएगा प्लस में 1 गो रूट 5, ठीक है। तो इसका लास्ट में जो आता है जोड़ करके वो आता है 4 प्लस रूट 5। अब बताइए इस पर से रूट हटा, नहीं हटा, इसका मतलब है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 2.13 1 1 3 फिर 1 1 1 मतलब 3 बार 1 है, उसके बाद 3 है, फिर 4 बार 1 है, फिर 3 है और लास्ट में डॉट 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 लगा हुआ है। पूछा कि ये क्या है, 2021 में फर्स्ट सिटिंग, 2024 में सेकेंड सिटिंग, ठीक है। रिपीट यही क्वेश्चन सब होता है। सवाल है 2.13 1 1 3 1 1 1 3 फिर 1 1 1 1 3, ठीक है, और डॉट 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 लगा दिया गया है लास्ट में। पूछा है कि ये क्या है। हम क्या बोले थे आपको
कि रूट के बाहर जितने भी नंबर है वो सभी परिमेय हैं, बस एक संख्या को छोड़कर। कौन? तो जो पॉइंट में हो और साथ में डॉट 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 लगा हो, जिसके लास्ट में रिपीट ना हो। देखिए रिपीट नहीं है, रिपीट इसको कहिएगा आप, नहीं। रिपीट कौन होता है? जैसे मान लीजिए 3.72 72 72 72, ये रिपीट है, इसको बोलते हैं रिपीट। यहाँ रिपीट मोड में है? नहीं है। देखिए एक आ रहा है एक बार, फिर यहाँ एक दो बार आ गया, फिर यहाँ 3 बार आ गया, फिर 4 बार आ गया, इसका मतलब इसको हम रिपीट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो नंबर रिपीट में ना हो पॉइंट के बाद और लास्ट में डॉट 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 लगा हो, ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलिएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? बाकी कोई संख्या अपरिमेय नहीं होता है रूट के बाहर, खाली ऐसा वाला जो रहेगा ना वही अपरिमेय होगा रूट के बाहर में, ठीक है। चोर है, लेकिन चोरों में थोड़ा खतरनाक चोर है, जिसको आप आसानी से नहीं पहचान पाइएगा। ये अच्छा आदमी से तो घूमता है, समझ रहे ना, उसी की तरह रहता है रूट के बाहर, ठीक है। बाकी जितने अपरिमेय है सब रूट के अंदर आता है, इस तरह की संख्या ही बाहर आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है? प्राकृत। प्राकृत मतलब गिनती की संख्या, ठीक है। तो बताइए रूट n का मान क्या होगा? देखिए n अगर प्राकृत संख्या है तो रूट n का मान क्या होता है? तो प्राकृत का मतलब होता है गिनती की संख्या। तो अगर n का मान है प्राकृत तो इसके मतलब n के बराबर क्या जाएगा? गिनती की संख्या आएगा, 1 2 3 4 और ये अनंत तक, ठीक है। और हमसे पूछा है कि रूट n का मान क्या हो जाएगा। देखिए n की जगह पर पहले यहाँ पर 1 रख के देखिए, तो n का मान 1 रखते हैं तो ये कितना आता है? 1 आता है। अब n की जगह पर 2 रख के देखिए तो 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये रूट 2 ये होगा, बाहर आवे नहीं करेगा। अब 3 रख के देखिए क्या हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा। अब 4 रख के देखिए तो 4 का मान 2 आता है। अब एक बात बताइए आप कि कभी कभी मतलब n अगर प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या, तो अगर n की जगह पर हम गिनती की संख्या रखते हैं तो कभी कभी रूट के बाहरों आ जाता है और कभी कभी रूट के अंदरों रह जाता है। तो रूट के जो बाहर आ गया वो कौन सी है? तो वो परिमेय है। और रूट के अंदर जो रह गया वो कौन सी है? तो वो अपरिमेय है। माने कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय, ऐसा आता है ना। तो सवाल में ऑप्शन में क्या लिखा है पहले वो देखते हैं। हमेशा प्राकृत संख्या, हमेशा प्राकृत नहीं होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं है। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। कभी प्राकृत संख्या और कभी वास्तविक संख्या, कभी प्राकृत संख्या और कभी वास्तविक संख्या, सॉरी कभी अपरिमेय संख्या, ये सही है, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी जो है अपरिमेय संख्या, ये ऑप्शन सही है डी। कैसे? देखिए ये तो आपको अपरिमेय संख्या दिख रहा होगा, लेकिन ये जो बाहर आया है रूट के, ये क्या है? तो यही तो है प्राकृतिक संख्या, मतलब परिमेय कहिए उसको या प्राकृतिक बोलिए, बतवाइए द सेम डिफरेंस इज द तनी मनी, समझ रहे हैं ना, वही वाला बात है। तो आप इसको प्राकृतिक कह लीजिए या फिर इसको परिमेय कह लीजिए, बात सेम है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? मतलब ये कि रूट 12 को देखिए, रूट 12 तो पहले परिमेय संख्या न है, कैसे? तो रूट 12 को तोड़िएगा, 2 दूना 4 तिया 12, ये परिमेय नहीं है। लेकिन अगर परिमेय बनाना चाहते हैं तो किस चीज से गुणा करेंगे? 4 गो ऑप्शन में दिया है, चारों में से किससे गुणा करेंगे तो परिमेय बन जाएगा? देखिए 3 की कमी है, 2 को 2 के बदले तो वो बाहर आ जाएगा। रूट में अगर एक और 3 मिल जाता ना तो मजे आ जाता है ना, मतलब ये बाहर निकल जाता तब ये परिमेय बन जाता। तो खोजिए कि क्या ऑप्शन में रूट 3 है। अरे भाई 2 को 2 तो आते हैं, खाली 3 की वो कमी है, एगो तीनों है। तो 3 को खोजिए, अगर 3 मिल जाए, रूट के अंदर मिल जाए, बाहर वाला ना, रूट के अंदर वाला, ऑप्शन नंबर ए में है रूट 3, ठीक है। तो अगर वो 3 है तो इसको यहां ले लीजिएगा रूट के अंदर, ठीक है। तो 2 को 3 के बदले एगो तीनों बाहर आ जाएगा, यानी कि 6। ये परिमेय बना कि नहीं बना? बन गया परिमेय, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। रूट 3 लेंगे ना रूट 12 में गुणा करने के लिए तो हमारा ये परिमेय संख्या रूट 12 बन जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। देखिए 2013 में, 15 में, 21 में और 2025 के लिए जो है ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। 3 बार रिपीट किया है कि दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होता है? तो अनगिनत। ये तो क्वेश्चन आप लोग भी पढ़े होइएगा, अगर ना पढ़े हैं तो इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी दो परिमेय संख्या आपको दे दिया जाए, आप पूछिए आपसे कि बताइए उनके बीच कितने परिमेय संख्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है, यानी इसको हम गिन ही नहीं सकते, इतने होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एक
अशून्य, अशून्य का मतलब होता है शून्य नहीं, शून्य नहीं। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? देखिए अशून्य परिमेय संख्या माने जीरो को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 5, 5 क्या है? परिमेय है। चलिए, और एगो ले लीजिए अपरिमेय संख्या, कोई भी ले लीजिए अपरिमेय। अपरिमेय कौन होता है? खोपड़ी वाला माने रूट वाला, रूट वाला, जैसे कि √3 बाहर नहीं आएगा, अपरिमेय। ये अशून्य परिमेय है और ये अपरिमेय है, ठीक है। दोनों को गुना कीजिए, क्या कर रहा है? गुणनफल पूछा है ना, तो गुना कीजिए। तो गुना करने पर क्या आया? तब 5√3 आया, ठीक है। तब 5√3 कौन संख्या हुआ? तो अपरिमेय हुआ। 2-3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास पेन पेपर है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको याद रखिएगा कि देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच जोड़ हो या घटाव हो या गुना हो या भाग हो, ठीक है। माने एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़ का चिन्ह हो जिसको योगफल कहते हैं, घटाव का चिन्ह हो जिसको अंतर कहते हैं, गुना का चिन्ह हो जिसको गुणनफल कहते हैं, और भाग हो यानी भागफल हो, बट्टा में हो, वो सभी के सभी संख्या जो बनेगा वो अपरिमेय ही बनेगा, अपरिमेय बनेगा। क्यों? क्योंकि एक कहावत है बुआ कि अगर कोई अच्छा आदमी जो कैरेक्टर का ठीक ठाक है, अगर वो व्यक्ति भी किसी कैरेक्टरलेस आदमी के साथ घूमता है तो वो भी क्या कहलाएगा? कैरेक्टरलेस ही कहलाएगा। वही वाला बात है, अपरिमेय संख्या हुआ कैरेक्टरलेस वाला व्यक्ति, और रूट के बाहर जो परिमेय संख्या है वो कैरेक्टर वाला आदमी है। अगर ये इसके साथ किसी भी रिश्ता से है, दोस्त के रिश्ता से हो, यानी कि किसी भी रिश्ता से, देखिए जोड़ के रिश्ता से हो, घटाव के रिश्ता से हो, गुणा के रिश्ता से हो या भाग के रिश्ता से हो, ठीक है, किसी भी संबंध में अगर वो अपरिमेय के साथ परिमेय है तो पूरा जो बन के आएगा वो अपरिमेय कहलाएगा। क्लियर है बात? चलिए, ये ट्रिक था एक परिमेय अपरिमेय को समझने का, ठीक है। तो एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो हमेशा परिमेय, सुनिए, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कि दो अपरिमेय संख्याओं क्या है? एगो है 3 जोड़ √5, एगो है 3 जोड़ √5 और एगो है 3 माइनस √5, 3 माइनस √5, ये दोनों अपरिमेय है, दोनों के दोनों अपरिमेय है। इसका गुणनफल क्या होगा? गुणनफल माने गुना करेंगे तो क्या होगा? देखिए दोनों में तो सेम है, खाली पल से माइनस में बदला हुआ है, तो क्या करेंगे? इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, और ए जोड़ बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है एगो, क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए हम किसको माने हुए? 3 को, तो 3 का स्क्वायर, माइनस बी किसको माने? √5 को, तो √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस में √5 का स्क्वायर सीधा 5, 9 में से 5 गया 4, राइट आंसर इसका 4 है। यानी 4 है, तो बताइए 4 कौन है? परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है 4, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। दूसरा में है अपरिमेय संख्या, ना अपरिमेय के ना है, नहीं होगा, तो यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, दो अपरिमेय संख्याओं, पहला है 3 प्लस √6 और दूसरा है 3 माइनस √5, इसका गुणनफल क्या होगा? वैसे हम यहाँ पर दो अपरिमेय संख्या दिया, एगो है 3 प्लस √6 और एगो दिया है 3 माइनस √5, दोनों में गुना करेंगे तो क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक होगा कि प्राकृत होगा? तो गुना करने पर चलेगा पता। देखिए यहाँ सेम नहीं है, बदला हुआ है, तो क्या करना है? गुना करना है। एगो को पकड़िए, अगला घर में हुलकाइए, हुलकेगा ना तो जितने घर में है ना सबके साथ गुना करेगा ही। जैसे 3 हुलका, तो हुलका तो पहले 3 से गुना किया, 3 तिया 9 हो गया, फिर तनका आगे बढ़ा तो 5 मिल गया, तो 3 5 में गुना किया, लेकिन ये 5 अंदर में है, तो रूट के अंदर बाहर गुना नहीं होता है, तो क्या होता है? सीधे सट जाता है। कैसे? तो प्लस माइनस माइनस, 3 में √5 से गुना करेंगे तो 3 √5 और √6 में 3 से गुना करेंगे, अब इसको भेजना है उस घर में हुलकाएंगे, तो ये प्लस में ये प्लस में, तो प्लस 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 3 से करेंगे √6 में गुना, अंदर बाहर है सीधा सटेगा, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस ये अंदरे है, √6 में √5 से गुना होगा तो रूट में हो जाएगा, अंदरे गुना होता है फिर, ठीक है। 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है, 30। अब देखिएगा जरा, 9 माइनस में 5 रूट, सॉरी ये कितना है? 3 √5 है, ठीक है, 3 √5 है, 3 √5 प्लस में 3 √6 माइनस में 6 पंचे 30, तोड़िएगा तो फायदा नहीं है, इसको √30 रहने दीजिए। बताइए इसमें कोई किसी के साथ ना जुटेगा ना घटेगा, माने रूटे में रहेगा, तो क्या करना है भाई? ये अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल,
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है भाई? अभी तो बताया है कि एगो परिमेय संख्या ले लीजिए, एगो परिमेय संख्या एगो अपरिमेय संख्या, और दोनों के बीच में आप जोड़ का चिन्ह लगाइए, घटाव का लगाइए, गुना का लगाइए, भाग का लगाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरा जो बन के आएगा वो क्या बन के आएगा? तो अपरिमेय बन के आएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या कौन है? इसमें से 2 और 2.5 के बीच में, देखिए 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या ढूंढना है। पहले देखिए √11 का मान कितना आएगा? 11 का मान कितना आएगा? ऑप्शन से इसको टिकेंगे, ठीक है, ऑप्शन से टिकेंगे। √11 का मान आता है 3 से लगाइएगा, 3 तिया 9, 3 से लगाइएगा, वर्गमूल निकाल लेते हैं पॉइंट में, 3 तिया 9, 9 2 11, 3 3 6, अब पॉइंट लगेगा 2 0 आएगा। अब जरा दिमाग लगाइए, ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, जो भी आए पॉइंट के बाद पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर ऑब्जेक्टिव का आएगा भाई, ठीक है। 3 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मान 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और ये √5 है, √5 का मान निकालिए, तो 5 का वर्गमूल करके देख लीजिए, 2 लगाइएगा 2 तो 4, 1 2 2 4, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना जीरो आएगा? 2 0 आएगा, ठीक है। अब फिर 4 लगा देंगे, ठीक है, 4 चौका 16, 1 मिनट, 4 नहीं लगेगा, 2 लगेगा यहाँ पे, ठीक है, गलती हो गया, 2 लगेगा यहाँ पर, 2 लगेगा यहाँ पे भाई साहब, में मिटा नहीं रहा है यार, ठीक है, 2 लगेगा यहाँ पर, 2.2, ठीक है, 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 84 एंड 2.2 कितना आ रहा है? 2.2 आ रहा है, ठीक है। अब बताइए कि ये तो पकड़ा गया ना 2.2, अब 2.2 जो है ये दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता है? 2 और 2.5 के बीच में 2.2 आता है, तो हमको ये दोनों चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी बीए पकड़ा गया कितना? 2.2, यानी इसी का मान जो है 2.2 आता है, यानी दोनों के बीच में आता है। ए भाई देखिए, 2 के बाद 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा, 2.4 आएगा, और तब न 2.5 आता है। तो बताइए 2.2 मिला कि नहीं मिला? राइट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला है कि √10 गुना में √15 बराबर क्या होगा? 2018। √15 और √10, √10 से पहले गुना में √15 है, तो अंदरे अंदरे गुना होता है, अब ये बताया है ना, तब 15 दहेंगे कितना होता है? 150, 150, इसको तोड़ तार कीजिए जरा, 150 को तोड़िएगा, 150 को अगर तोड़िएगा 2 से पहले तब 75 गुना 150, अब 3 से तोड़िएगा तब 25 तिया 75, अब 5 से तोड़िएगा तब 5 बार में, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, और 2 गो 5 के बदले एगो तो बाहर झट दिया जाएगा, लेकिन दोनों का पार्टनर नहीं मिला, तो दोनों बेचारा अंदरे में गुना होके रह जाएगा, 3 गुना 6, तब 5√6। देखिए कौन सा ऑप्शन 5√6 दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए हाँ, और एक बात, 5√6 तो है, अब 5√6 कौन संख्या है? तो 6 अब बाहर ना आ रहा है, तो 5√6 एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा। क्यों हम बताएं बात? तो अगला सवाल वही है, देखिए अगला सवाल क्या है? √10 गुने √15 क्या है? 2024। देखिए पिछला सवाल जो है 2018, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा है कि √10 में √15 से गुना करेंगे तो परिमेय संख्या बनेगा कि अपरिमेय बनेगा कि पूर्णांक बनेगा, प्राकृत बनेगा? क्या बना था बताइए? अपरिमेय बना था ना? अपरिमेय क्या आ रहा था? 5√6 आ रहा था। कौन संख्या है ये? अपरिमेय है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला सवाल है कि संख्या रेखा जिसको बोलते हैं नंबर लाइन, क्या बोलते हैं? नंबर लाइन, यानी संख्या रेखा हमारा ये होता है, जैसे कि एक रेखा बना दीजिए, ठीक है, और इस पे संख्या को बैठाइए, संख्या को बैठाइएगा, ये मिडिल पॉइंट हुआ 0, इधर होता है पॉजिटिव का भाग, इधर होता है निगेटिव का भाग, ठीक है। अब इस पे संख्या को बैठाइएगा, तो हमसे पूछा है कि इस पर किस तरह की संख्या को दिखा सकते हैं, तो याद रखिएगा हम बतला देते हैं, इस पर हम जो है वास्तविक संख्या को दिखा सकते हैं। वास्तविक का है, कहिएगा सर जी हम इधर प्लस का 1 2 3 4 5, हम तो ऐसे ही पढ़े कि प्लस में 1 2 3 4 5, आईने माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में पढ़े हुए हैं, तो ये तो हुआ पूर्णांक संख्या। क्या हुआ जी? पूर्णांक संख्या। तो चला आप ठीक पढ़े हो, लेकिन हमारा ऑप्शन पहला तो पूर्णांक दिखा नहीं रहा है, और दूसरा बात यह है कि हम इधर केवल 1 2 3 4 नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, हम इधर 1/2 2/3
3/5 ये भी लिख सकते हैं, मतलब बट्टा में भी कोई संख्या लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, रूट में भी जहां तक लिख सकते हैं संख्या, समझ रहे हैं आप। इसीलिए कहिएगा कि सीधा वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक क्या हुआ, दादा, जब दौदे रहेगा तो बेटा पोता तो रहबे करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए सीधा बोल देना है कि वास्तविक संख्या, और जहां वास्तविक संख्या हो वहां मतलब न कहता कि जहां दादाजी हो तो बड़े बुजुर्ग का चलता है, अब बच्चे उच्चे का जो है चलता नहीं उतना, इसीलिए वास्तविक संख्या को टिक मारिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या जो है वो एक वास्तविक संख्या होता है, क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो दो प्रकार की होता है, एक होता है परिमेय, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार, परिमेय और अपरिमेय। तो हम तो कह सकते हैं ना कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या, माने प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय न होता है, क्योंकि वास्तविक पर दोनों का हक न है। अरे बाबा दादा के जो प्रॉपर्टी होता है उस पर सारे बच्चे का न बराबर अधिकार होता है, उसी तरह से ये हो गया, मान लीजिए पिताजी हो गया किसका, ये दोनों का, तो पिता की संपत्ति पर परिमेयों का अधिकार, इहो बेटा का अधिकार होगा। लेकिन कहिएगा कि परिमेय एक मान लीजिए बड़का बेटा है, तो खाली बड़का बेटा, सॉरी, अगर तुम आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि पिता की संपत्ति पर खाली इसी का अधिकार होगा, तो नहीं, दोनों का अधिकार होगा, लेकिन परिमेय पर इसके बाबूजी का अधिकार है, तो बिल्कुल है। अब बताइए, आप 4 भाई है, तो आपके ऊपर आपके पिताजी का अधिकार ना होगा, बिल्कुल होगा। आपके दूसरा नंबर वाला जो भाई है उसके ऊपर भी आपके पिताजी का पूरा अधिकार होगा, माने आपके चारों भाई पर आपके पिताजी का अधिकार होगा, क्यों, क्योंकि वो पिता है और पिता पिता होते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो जाता है, एक वास्तविक संख्या होता है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए, √2 क्या है 2017 में, ऑप्शन है ये नहीं है, क्यों, क्योंकि 2011 से लेकर 2017 तक के एग्जाम में ऑप्शन 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसा आता था जिसमें ऑप्शन नहीं रहता था, खाली स्थान, उसका आंसर लिखना पड़ता था। √2 कौन संख्या बताइए, तो इसको बतलाना पड़ेगा। √2 है तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय हो गया आंसर, अपरिमेय संख्या, रूट के बाहर ना आ सकता है, तो अपरिमेय हुआ ना। अगला सवाल, पाई कौन संख्या है, तो शुरू में बताए थे कि पाई कौन संख्या, तो पाई बड़ा खतरनाक है, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन पाई का मान 22/7 मान लिया जाता है क्षेत्रमिति में सवालों को हल करने के लिए, रियल में इसका मान कुछ होता है नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा जूम कर देते सवाल को, देखिए पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल देखिए, अगला है 3 + 2√5 एक संख्या है, 3 + 2√5, 3 + 2√5, तो आपको देखिए ये तो बाहर है, ये है, बाहर है, ये अंदर वाला को देखिए ना खाली, अरे 5 आदमी जा रहा है, देखिए कि एक को चोर है उसमें, अगर एक को चोर है तो 5 चोर कहलाएगा, समझ रहे हैं ना, सब फंसेगा, वही वाला बात है। पूरा ग्रुप में से एक को अपरिमेय है ना, तो सब अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय, क्लियर है। चलिए अगला सवाल, रूट में है 15/3, देखिए 3 है, दोनों अंदरे में है, दोनों को अंदरे में कर देते हैं, ठीक है, अंदरे में पूरा है, तो 3 एकम 3 3 × 5 = 15, तो बताइए क्या बचा, रूट में 5, एक के बदले तो एक बाहर आ जाएगा, लेकिन एक का तो वैल्यू नहीं नीचे में, इसीलिए सीधा आएगा √5, और √5 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, क्लियर है, यानी क्या होगा यहाँ पे, अपरिमेय। अगला सवाल, अगला है 3 + √3 इंटू 3 - √3, 3 + √3 और इंटू में है 3 - √3, देखिए दोनों में सेम सेम है, गुना करना है, ठीक है, किस प्रकार की संख्या पूछा है, 15 में आया था क्वेश्चन, तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b², इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो a + b इंटू a - b बराबर a², तो 3 का स्क्वायर है ना, अब b² तो √3 का स्क्वायर, बीच में हो जाएगा माइनस, क्या होगा बीच में होगा यहाँ पर माइनस, ध्यान दीजिएगा, बीच में हो जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा, a², 3 का वर्ग 9 माइनस √3 का वर्ग सीधा 3, 6 बचेगा, 6 कौन संख्या है, तो यह है परिमेय संख्या, ठीक है, और ये क्वेश्चन हम पीछे भी आपको बतलाते चुके हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय होता है, अभी न समझाए हैं कि सब वास्तविक मतलब बाबूजी पर केवल एक ही का अधिकार नहीं है, बाबूजी पर जितना लड़का है बाबूजी का सब का अधिकार है ना जी। इसी प्रकार से सवाल है कि सब वास्तविक संख्या खाली परिमेय होता है,
वास्तविक दो गो बेटा है, परिमेय अपरिमेय दोनों। आ कहेगा कि वास्तविक पर खाली परिमेय का अधिकार होगा, कह दीजिएगा हाँ तो मार ना हो जाएगा दोनों भाई में, ठीक है, परिमेय अपरिमेय में मार हो जाएगा। इसीलिए ये कथन क्या है भाई, ये गलत कथन है। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या पर परिमेय अपरिमेय दोनों का अधिकार होता है। तो क्या सभी वास्तविक परिमेय होता है? तो नहीं होता है, सभी वास्तविक परिमेय नहीं, परिमेय अपरिमेय दोनों होता है। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल है, सवाल नंबर ये है 41 नंबर सवाल है। सवाल है कि 0.7 पे रेकरिंग, इसका मान क्या होगा? देखिए इसमें तीन तरह के सवाल आता है, ठीक है। एक तो ये सवाल हुआ 2.67, 1.23, ठीक है, 5.96, इसको कहेगा परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। तो बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे नीचे में एक डाल के, ठीक है, पॉइंट को हटाना है। जब ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे में जीरो बैठेगा। जब वो पॉइंट के दाहिना बगल अंक है उतने जीरो को बैठा दीजिए। दो गो अंक है, दो गो जीरो बैठ गया तो हो गया 267/100, ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से पॉइंट हटेगा, नीचे में 2 जीरो आएगा एक पर, तो हो गया 1 2 3 नीचे में 100, ठीक है। ये हो गया परिमेय संख्या। ये टाइप 1 में सवाल है, जब ऊपर में कुछ नहीं हो। टाइप 2 का सवाल होता है कि जब रैकरिंग लगा हो ना पॉइंट के बाद, जैसे 0.6 आई के ऊपर रैकरिंग है, 1.35 आई के ऊपर रैकरिंग है, ठीक है, 2.761 आई के ऊपर रैकरिंग है। इस तरह के सवाल पूछेगा तो उसके लिए क्या बनता है तरीका, नीचे में पहले बट्टा खींच लीजिए, ठीक है। अब पॉइंट और ई रैकरिंग दोनों को हटाइएगा साथे में, देखिएगा कि क्या गो ऊपर छत्ता लगा हुआ है, रैकरिंग क्या गो के ऊपर है, तो एगो अंक के ऊपर है तो एगो 9 दे देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ऊपर में क्या बचा, पूरा को पकड़िएगा तो हो जाएगा 6 और नीचे में ये 9। ऊपर में माइनस भी करना पड़ता है, किसको माइनस करना पड़ता है, तो जिस पर रैकरिंग नहीं है। तो ऊपर में 0 पर रैकरिंग नहीं है तो 0 को माइनस करते, 6 में से 0 घटेगा 6 ना बचेगा, तो ये काट के 2 तिया 6, 3 दूना 6 3 तिया 9, 2/3, ठीक है। अब इसको देखिए जरा, पॉइंट हटेगा रैकरिंग हटेगा, इसमें 2 गो पर रैकरिंग है तो 2 गो 9 चुपचाप नीचे लगाइएगा, ऊपर में हो जाएगा 135, उसमें से माइनस भी करना है ना, किसको, जिस पर रैकरिंग नहीं है। तो एगो पर रैकरिंग नहीं है, एक पर, तो उसको माइनस कर लीजिए, नीचे में 99। अब 135 में से एक घट गया तो कितना बचेगा, 134 बचेगा और नीचे में 99 बच जाएगा, यानी इसका ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, पॉइंट और रैकरिंग हटेगा तो कितना 9 आ जाएगा, 3 गो 9, ठीक है। ऊपर में 2700 कितने हैं, 61, पूरा को बनाइएगा तो कितना होगा 2761, उसमें से 2 कम कर लीजिएगा तो 2700 कितना हो जाएगा 59 और नीचे में 999। क्लियर है? तो अब इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद, ये 2 तरह का हम कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट जब सवाल आएगा तो उसमें हम आपको देंगे, ठीक है। देखिए इस सवाल कैसे बनाएंगे, इस सवाल को पॉइंट और रैकरिंग हटाएंगे, क्या ऊपर रैकरिंग है, एगो पर, तो एगो 9 नीचे में आएगा, ऊपर में हो गया कितना 07, साथे ना हुआ, अब फिर माइनस करना पड़ता है, किसको, जिस पर रैकरिंग न है उसको। तो 0 घटा के कोई फायदा है नहीं, सीधा हो जाएगा 7 बट्टा के नीचे 9, यानी 7/9 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा है, ठीक है, 0.13 पर रैकरिंग, 0.13 दे या इस पर रैकरिंग लगा दिया गया है, ठीक है। अब पूछा इसका मान क्या है, देखिए अभी ना बतला है कि बट्टा खींचिए, पॉइंट रैकरिंग साथ में हटाइए, जगह पर रैकरिंग है उतने 9 नीचे लगाइए, ऊपर में 013, तो पूरा हो गया कितना 13 ही ना हुआ, इधर तो 0 की वैल्यू है ही नहीं है 13, और ऊपर में बोले हैं कि माइनसो करना पड़ेगा, किसको, जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको, तो 0 को करिए माइनस, 13 में से घट गया 0, तो क्या कुछ होने वाला है, 13 कुछ नहीं बदलने वाला है, 13 ही रहेगा, नीचे में 99, कटे वाला नहीं है तो 13/99 खोजिए, 13/99, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा, 0.57 पर रैकरिंग, इसका सरलतम रूप पूछा है। देखिए तो पॉइंट हटाइए, रैकरिंग हटेगा, 2 गो 9 नीचे में और ऊपर में 57 रहेगा और नीचे में 99 रहेगा, ठीक है। अब इसको काट के देखिए, घटेगा 0 तो कुछ फायदे नहीं है घटाने पर, काटिए इसको, 3 से काटेगा तो 19 तिया 57, 3 से काटेगा 33 तिया 99, यानी 19/33, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, संख्या 0.32, देखिए इसमें केवल 2 पर रैकरिंग है, ये रैकरिंग केवल 2 पर है, इसको p/q के रूप में लिखे, जहां p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। बताइए, देखिए किसको बदलना है, 0.3 और 2 पर रैकरिंग खाली है। देखिए अभी हम 2 तरह का सवाल बता दिए, लेकिन ये सवाल थोड़ा अलग है, इसमें कुछ पर रैकरिंग है, कुछ पर रैकरिंग नहीं है। पहले बट्टा खींचिए, पॉइंट और रैकरिंग साथ में हटाइए, जगह पर रैकरिंग उतने 9 नीचे में लगाइए, ठीक है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि पॉइंट के बाद 2 गो अंक है
और में से एक के ऊपर रैकरिंग है, एक ऊपर है ना है, तो जगह ऊपर 9 है पॉइंट के बाद रैकरिंग उतने 0 लगाइए। देखिए जगह ऊपर रैकरिंग उतने 9 और जगह ऊपर 9 उतने 0। क्लियर है। ऊपर जितने बनेगा ना पूरा को पकड़िए, जितना बनेगा उतना बनाइए पहले। 0 का तो वैल्यू खत्म हो गया, तो बन गया कितने 32। अब 32 यानी जितना बन रहा लिखिए, 32 बना ना, लिख लीजिए। अब फिर माइनसो कीजिए किसको, तो जितना मतलब तीनों को पकड़ने पर 32 बना। और उसके बाद देखिए क्या ऊपर रैकरिंग ना है, चाहे दोनों पर रैकरिंग न है, 0 3 हुआ ना, तो उसको माइनस कर लीजिए, 3 माइनस कर लीजिए, नीचे में 90। तब 32 में 3 गया तो 29 और नीचे में 90। क्लियर है। चलिए कटेगा ही नहीं, कटेगा 29 तो नहीं कटेगा, 29/90 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, संख्या 23.43 को p/q के रूप में लिखे, जहां p q पूर्णांक है और q जो है नॉट इक्वल 0 प्रकट किया जा सकता है 2018 में। 23.43 पर रैंकिंग। चला आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए इस तरह का सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल, 0.49 पर रैंकिंग, जहां 49 पर रैंकिंग है, दोनों पर रैंकिंग है, इसको p/q में लिखा जा सकता है, जहां p q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, ठीक है, फटाफट दीजिए। यहां पर है सवाल नंबर 47 में कि 3.27 पर रैंकिंग है। अब बताइए ये क्या है, पूर्णांक है कि परिमेय है कि एक प्राकृतिक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पहली बात समझिए, पॉइंट को हटाइए, रैंकिंग को हटाइए, 2 9 नीचे में आएगा, ऊपर में हो गया 327। अब माइनस करना पड़ेगा ना, अभी ना बताया है, 3 को माइनस कर दीजिए, 3 को नीचे में 99। अब देखिए 327 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा 324 बटा के नीचे 99। अब बताइए आप ही लोग ये कौन संख्या होगा, कौन होगा बताइए ना। तनी पूर्णांक तो होगा ना, क्योंकि बट्टा में है। परिमेय बिल्कुल परिमेय होगा, इसके लिए आप दिल खोल के टिक मारिए ऑप्शन नंबर बी पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 2024 का है, देखिए ताजा ताजा सवाल है, ठीक है। 0.3 पर रैंकिंग प्लस 0.4 पर रैंकिंग, इसका मान क्या होगा। देखिए पहली बात, पॉइंट को हटाइए, रैंकिंग को हटाइए, नीचे में 1 9 बैठाइए, पॉइंट को हटाइए, रैंकिंग को हटाइए, नीचे में 1 9 बैठाइए। 3/9 कितना हुआ, 3/9 हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया 4/9। बट्टा पर का जोड़ कीजिएगा तो 9 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा, 9 से 9 कट गया तो 3, अब प्लस 9 से 9 कट गया तो 4, कितना होगा 7/9। और 7/9 को हम लिख सकते हैं 0.7 पर रैंकिंग, कहिए था 7/9 को हम लिख सकते हैं 0.7 पर रैंकिंग, कैसे, तो इसी में से ना पॉइंट हटेगा, रैंकिंग हटेगा तो 1 9 7/9 उतना ही आएगा, यानी हमारा आंसर 7/9 होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल, 0.25 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, 0.23 को, सॉरी 0.23 को परिमेय के रूप में लिखना है, दोनों पर रैंकिंग है। देखिए नीचे में पहले पॉइंट हटाइए, रैंकिंग हटाइए, और नीचे में जगह पर रैंकिंग है ना ऊपर में, उतना 9 लगाइए, 2 9, तो ऊपर में हो गया 23/99, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे, 1.34 को, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में 1.34। भाई पॉइंट को हटाइए, ये बिना रैंकिंग वाला सवाल है, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे में पहले एगो 0 दीजिए, सॉरी एगो 1 दीजिए, और जगो अंक है ना पॉइंट देना बगल उतना 0 लगा दीजिए, ठीक है। अभी कटने वाला है तो काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 तिया 12, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, मतलब आपको 2 से काटना पड़ेगा, 6 दूना 12, 14, ठीक है, 14, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 50, यानी कि 67/50 इसका जो है राइट आंसर है परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। बस 1 मिनट हमको दीजिए, शांत अशांत बतला देते। देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है शांत, ठीक है, शांत होता है, और एक होता है अशांत, अशांत होता है, ठीक है। समझिएगा जरा, शांत कौन होगा, तो जो परिमेय संख्या, ठीक है, माने जिस परिमेय संख्या किस रूप में होता है p/q के रूप में, तो अगर किसी परिमेय संख्या के q से p में भाग देंगे ना, यानी निचका से ऊपर का भाग देने पर दशमलव के बाद भी पूरा पूरा शांत हो जाए, मतलब कट जाए, उसको बोलेंगे शांत। और जो परिमेय संख्या p/q के रूप में ये होगा, जो परिमेय संख्या q से भाग देने पर p वाला मान, यानी ऊपर वाला को नीचे वाला से भाग देना है, अगर वो पॉइंट के बाद वो न कटा तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ना समझे, इतना लेंदी बन जाता है। आप समझिए, कुछ नहीं करना है, जब ये शांत अशांत पहचानना होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, नीचे वाला को, माने जो सवाल होगा बट्टा में होगा, देखिए यहाँ 23/50, 39/340 सब बट्टा में है कि ना है, तो आप क्या करना है, बट्टा के नीचे वाला को तोड़ना है, और तोड़ने के बाद देखना है
ये खाली दो आ रहा है, देखना है कि खाली दो आ रहा है। अगर खाली दो आ रहा है तो शांत होगा, ठीक है। और न दो आ रहा है, देखिएगा खाली 5 आ रहा है, दो नहीं तो खाली पांचों है ना, तो यो हमारा काम चल जाएगा। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो देखिएगा 2 और 5 दोनों मिला के आ रहा है। अगर ये भी तीनों में से कोई भी आ रहा है तो समझिएगा कि हमारा दशमलव प्रसार यानी उस परिमेय का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा टपक गया बीच में, तब वो कहलाएगा अशांत, शांत नहीं होगा, ठीक है। मैंने दुइयों आ रहा है, पांचों आ रहा है, कोई तीसरा और घुस गया बीच में, तब बात नहीं बना, ठीक है, तब वो अशांत कहलाएगा। क्लियर है, ये ऑब्जेक्टिव तरीका है इसका, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब ढूंढने में जो है थोड़ा सा आसानी होगी, आसान ढूंढना है ना। चलिए आसान ढूंढना है। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका है 23/50। कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को तोड़ना है। 50 को तोड़िएगा 2 से तो 25, अब 50/25, ऊपर में क्या है 23, कटवे नहीं करेगा कोनो, तो सीधा हो जाएगा 2 और 5। देखिए नीचे में क्या आया 2 5, ये क्या होगा शांत। लेकिन हमसे पूछा क्या है अशांत, अशांत पूछा है। घबराइएगा नहीं, गलत सलट टिक नहीं मारिएगा, ठीक है। अगला है 39/343, 343। देखिए नीचे वाला को तोड़िए, ऊपर में तो 39 रबे करेगा, इसको तोड़ेंगे 343 को, तो 7 7 49 और 49 7 343, ठीक है। खाली 7 ना आ रहा है, तो 7 आएगा तो क्या कहलाएगा शांत। किया शांत, शांत दो वाला 5 वाला, 2 5 दोनों वाला, लेकिन 2 5 के अलावा कोई दूसरा पकड़ा गया तो अशांत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका अशांत है, ठीक है, राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत पूछा, देखिए तोड़ के नीचे वाला को, ये ऑप्शन क्या है 3/8। 8 को तोड़िएगा तो क्या होगा 3/2 गुना 2 गुना 2, खाली दुइये ना आ रहा है, तो शांत ये ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांति पूछा है, ठीक है। तो तोड़िए नीचका वाला को, देखिए ये 81 है, 81 को तोड़िएगा तो दुइये 5 आएगा ना, नहीं आएगा। 41 को तोड़िएगा, अरे 17/81 है, 81 को तोड़ेगा 2 5 थोड़ी ना आएगा, दूसरा घुस जाएगा उसमें, 41 टूटबे नहीं करेगा। 45 को तोड़ेगा तो 5 नमा 45 और 9 आ रहा है, और 9 को तोड़ेगा तो 3 आएगा, यानी 2 5 के अलावा दूसरा घुस गया, ठीक है। ये आखिरी ऑप्शन जो है ना वो है 19/80। 80 को तोड़िएगा तो क्या होगा, ऊपर में तो ऐसे है, 80 को तोड़ने पर 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है। 2 ये 5 ने खाली आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। चला अशांत है, ठीक है। आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। तब तक कुछ बातें आप लोग से कर लेते हैं। देखिए हम लोग जो है आप लोग के लिए काफी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके जो है आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। सारे सर हमारे जो है पूरी टीम जो है आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करती है कि आप लोग जो है बेहतर बन सके पढ़ाई में। आप लोग की जो है 2025 के एग्जाम में जो है आप बेहतर करके जो है एग्जाम से बाहर निकले, और रिजल्ट आपका इतना अच्छा है कि आप अपने गांव जवार में जो है नाम रोशन कर सके, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए जो है हम लोग कुछ नहीं चाहते आप लोगों से, बस थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं कि आप लोग भी इस चैनल पर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। हमारे जितने वीडियो आते हैं सबको लाइक कीजिए, कमेंट करिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगता है वीडियो तो उसके लिए भी सजेशन आप लोग हमें दे सकते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए और बेहतर से बेहतर किया जाए, जितना हो सके बेहतर किया जाए, ठीक है। तो चलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन का जवाब दे दिए होंगे। देखिए इसका राइट जवाब जो होगा ना वो राइट जवाब होगा 400। 400 है यहाँ पर, 400 है यहाँ पर। अशांत पूछा है ना, ये तीनों तो शांति हो गया, यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। अब जो है अगला वीडियो आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक, और वहां से जाकर उस चैनल को जो है फॉलो कर लीजिए। वहां पर सारा सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ जो है डाला जाता है, ठीक है। चलिए तो तब तक आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।